हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 का जो साइंस है। साइंस 8 का जो साइंस है, इसमें हम बताएंगे 14 अध्याय बताएंगे। 1 से लेकर 13 तक ने हमने बता दिया है। अभी तक वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा 1 से लेकर 13 तक। तो आज हम बताएंगे 14 नंबर का जो है प्रश्न उत्तर। केवल हम प्रश्न उत्तर बताएंगे, प्रश्न है उसका हम उत्तर बताएंगे, किताब आपको पढ़ना नहीं बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका जो है प्रश्न और हम कैसे बताएंगे इसका उत्तर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा 14 नंबर अध्याय 14, कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचना। इसी का जो है देख लेते हैं हम प्रश्न। तो ये रहा प्रश्न। तो ये प्रश्न है, पहला प्रश्न कर रहे हैं, अभ्यास है। पहला है, खाली स्थानों को भरिए। इसमें जो खाली स्थान है उसे क्या करना है, भरना है। कौन में कह रहा है, डैश डे एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखा जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं, कोशिका सजीव की डैश डैश और डैश डैश इकाई है। तो यहाँ पे लिखेंगे संरचनात्मक। संरचनात्मक, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे क्रियात्मक। क्रियात्मक, ठीक है। डैश 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 और डैश डैश कोशिका के भाग है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है। और दूसरा में लिखेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे केंद्रक, ठीक है, केंद्रक। उसके बाद से और देख लेते हैं, कोशिका भित्ति डैश डैश कोशिकाओं में पाई जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे पादप। पादप। अंगा में है, कोशिका की खोज डैश डैश ने की। कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पे लिखेंगे रॉबर्ट हुक। उसके बाद से अब हम देखते हैं आगे दूसरा नंबर कर रहा है, सही या गलत का निशान लगाइए। इसमें सही और गलत का निशान लगाना है। क में है, सजीव कोशिका से बने हैं। सजीव कोशिका से बने हैं, तो इसका मतलब सही हो जाएगा, ये जो है सही है। ख में है, सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये जो है गलत है। ग में है, केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, तो इसका जो है सही हो जाएगा। घ में है, अमीबा बहुकोषीय जीव है, तो इसका जो है गलत हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्या कर रहा है, एक शब्द में बताइए। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कर रहा है एक शब्द में बताना है। क में है, सजीवों की संरचनात्मक इकाई। तो यहाँ पे लिखेंगे कोशिका। कोशिका, सजीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। कोशिका के जेलीनुमा संरचना कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ठीक है। और देख लेते हैं, ग में कह रहा है, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोशिका झिल्ली। यहाँ पे लिखते हैं कोशिका झिल्ली,
ठीक है। उसके बाद से घ में कर रहा है पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार कवक, यहाँ पे लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ क्लोरोफिल कर सकते हैं। अंग में कर रहा है कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्ति का, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे नंबर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोशिका जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है कैसे। तो इसका जो है उत्तर देख लेते हैं किस तरह लिखा जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर। चौथा नंबर कर रहे हैं क्योंकि सभी सजीव एक एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और जीवन संबंधित तमाम क्रियाकलाप इन्हीं संरचनाओं के द्वारा होता है, अतः कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहलाती है। अब जो है देख लेते हैं चौथा नंबर, सॉरी 5वें नंबर और 6वें नंबर। यहाँ पे पूछ रहे हैं जंतु कोशिका का नामांकन चित्र बनाए, पादप कोशिका का नामांकन चित्र बनाए। ये जो है दोनों आपके बुक में दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे दिखा देते हैं, जंतु कोशिका का नामांकन चित्र, पादप कोशिका का नामांकन चित्र। तो ये रहा जंतु कोशिका का जो है नामांकन चित्र और यहाँ पे पादप कोशिका का नामांकन चित्र। तो सबसे पहले देखिए आप 5 नंबर का उत्तर लिख सकते हैं और ये 6 में उत्तर लिख सकते हैं। जंतु कोशिका का जो है नामांकन चित्र आप लोग बना सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकता है यह चित्र। पादप कोशिका का जो है नामांकन चित्र ये 6 नंबर में आप लिख सकते हैं और ये चित्र देख लीजिए और इसमें जो है कुछ वर्ड दिया है, लिख लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देख लेते हैं 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर देख लेते हैं, जंतु और पादप कोशिका के तीन समांतर और अंतर को लिखे। आपको क्या करना है, समांतर लिखना है और उसमें अंतर लिखना है, यानी समान कौन कौन से है कोशिका, पादप कोशिका। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा 7वां का जो उत्तर, इस तरह लिख लीजिएगा, जंतु तथा पादप कोशिकाओं के 3 समानता, ठीक है। तो समानता 3 कौन कौन से है, पहला है कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होती है। दूसरा है केंद्रक दोनों में उपस्थित होती है, केंद्रक दोनों में उपस्थित होती है। तीसरा है कोशिका द्रव्य दोनों में उपस्थित होती है। अब देखते हैं जंतु पादप कोशिकाओं के 3 भिन्नता, ठीक है। भिन्न कोशिका, पहला है कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होती है। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होती है। तीसरा है जंतु कोशिकाओं की रिक्तिका छोटी होती है परंतु पादप कोशिकाओं की रिक्तिका काफी बड़ी होती है। ये जो है अंतर और समानता रहा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या कर रहा है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है कैसे। देख लेते हैं, ये जो आपके बुक में दिया है इसका उत्तर चलिए हम बुक में दिखाते हैं कहाँ से आपको कहाँ तक लिखना है। तो 8 नंबर का आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। तो चलिए एक बार हम रिपीट कर देते हैं, पेड़ पौधे प्रकृति में खुले पर्यावरण में रहते हैं, वे अनवरत पर्यावरण के
विभिन्न घटकों तथा ताप, दाब, नमी, आयु, वेग आदि से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में पौधों को विशेष सुरक्षा और अतिरिक्त दृढ़ता की जरूरत होती है, जो कि कोशिका भित्ति द्वारा प्रदान करती है। कोशिका भित्ति द्वारा प्रदान करती है। ये रहा 8 नंबर का जो है उत्तर, आप लोग लिख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर जो प्रश्न कर रहे हैं, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आपको क्या करना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला है यानी क नंबर में कोशिका द्रव्य, दूसरा है केंद्रक। कोशिका द्रव्य आपको संक्षिप्त टिप्पणी यानी कि कोशिका द्रव्य के बारे में लिखना है, केंद्रक के बारे में लिखना है। तो आपको जो दिया है किताब में आपके, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम वो बताते हैं आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है। तो ये रहा कोशिका द्रव्य, आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली के अंदर जेलीनुमा पदार्थ पाया जाता है, जिसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग केंद्र होता है। वास्तव में कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच स्थित होता है। कोशिका द्रव्य में ही अन्य कोशिकीय संगठन तथा माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये जो है गलिका, रिक्तिकाएं, लवक, ठीक है, आदि पाए जाते हैं। ये भिन्न भिन्न कोशिकाएं क्रियाओं का संपादन करते हैं। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला जो संक्षिप्त टिप्पणी पूछा है केंद्रक के बारे में, ठीक है। केंद्रक के बारे में आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं। कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में प्रायः मध्य भाग में एक गोलाकार संरचना स्थित होती है, इसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह कोशिका के समस्त क्रियाकलापों का नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली की तरह ही एक झिल्ली केंद्रक को भी घेरे रहती है, इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग रहती है। साथ ही यह कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों का आवागमन को भी नियंत्रित करता है। आप यहाँ से और यहाँ तक लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपने पिछले जो है वीडियो नहीं देखा है 1 से लेकर 13 तक, तो आप हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां से आप